गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे क्लास वन में सब्जेक्ट सोशल स्टडीज मतलब सामाजिक अध्ययन। चैप्टर थ्री में पढ़ना है हमको हाउस यानी होता है घर के बारे में हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि घर में मतलब हमको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, घर हमारे लिए कितना सहायक है, कितना हमारे लिए यूजफुल है। अब उसी में हम आगे पढ़ेंगे रूम इन ए हाउस। अब रूम इन हाउस के पहले हम लिखवा देते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग है, उस वर्ड मीनिंग को लिखो। WINDOW विंडो यानी होता है खिड़की। विंडो यानी होता है खिड़की। डोर डोर यानी दरवाजा। फ्रेश यानी होता है ताजा। फ्रेश यानी होता है ताजा। एयर एयर यानी होता है हवा। सनलाइट सनलाइट यानी होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। BEDROOM बेडरूम यानी होता है शयन कक्ष। बेडरूम यानी होता है शयन कक्ष मतलब जहां पर हम लोग आराम करते हैं। स्टडी रूम STUDYROOM स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष। KITCHEN किचन यानी होता है रसोई। किचन यानी होता है रसोई।
DINING डाइनिंग रूम, ROOM रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम यानी होता है भोजन कक्ष। भोजन कक्ष जहां पर हम भोजन करते हैं। ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग रूम, ROOM रूम, DRAWING रूम, ROMM रूम, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम हो जाएगा बैठक कक्ष या बैठक, बैठक कक्ष। BATHROOM बाथरूम, BATHROOM बाथरूम, बाथरूम यानी हो जाए स्नान घर। स्नान घर। तो ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग, इसको आपको लिखना है, नोट करिए। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। WINDOW विंडो, विंडो यानी होता है खिड़की जहां से हवा आती है, जिसे हम देखते हैं बाहर। DOOR डोर, DOOR डोर, डोर यानी होता है दरवाजा, डोर यानी होता है दरवाजा। फ्रेश, FRESH फ्रेश, फ्रेश यानी ताजा। AIR एयर यानी हवा। SUNLIGHT सनलाइट, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। बेडरूम, BEDROOM बेडरूम, बेडरूम यानी शयन कक्ष। स्टडी रूम, STUDYROOM स्टडी रूम, स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष। किचन, KITCHEN किचन, किचन यानी रसोई। डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग रूम, ROOM रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष। ड्राइंग रूम, DRAWING रूम, ड्राइंग रूम यानी बैठक कक्ष, जहां पर गेस्ट लोग आते हैं, लोग बैठते हैं, उसको कहा जाता है बैठक कक्ष। बाथरूम, BATHROOM बाथरूम, बाथरूम यानी स्नान घर, जहां पर हम लोग नहाते हैं। तो ये हो गया वर्ड मीनिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है रूम इन ए हाउस। क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? रूम इन ए हाउस, मतलब हाउस में, घर में रूम। सभी के घर, जब घर होते तो घर में रूम भी होता है, तो हमको उसी रूम के बारे में पढ़ना है कि हाउस, रूम इन ए हाउस, हाउस में रूम। तो क्या लिखा हुआ, जैसे ए गुड
A goods house has many rooms. A goods, G-O-O-D, goods house, H-O-U-S-E, house, has, H-A-S, has, many, M-A-N-Y, many rooms, R-O-O-M-S, rooms. क्या हो गया? A goods house has many rooms, मतलब एक अच्छे घर में बहुत सारे रूम होते हैं। सभी के घर में 2 रूम 3 रूम होते हैं। जितना बड़ा घर रहता है उतना अधिक रूम होते। तो क्या कह रहा है ये कि एक अच्छे घर में बहुत सारे रूम होते हैं। It also has many windows and doors. क्या बोल रहा है? It also has many windows and doors. तब IT, it's also, 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 has, 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 many, 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 windows, 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 and and doors, DOORS, doors. तो क्या कर रहा है कि it has many windows and doors. यह बहुत सारे, मतलब रूम में क्या होते हैं? बहुत सारे विंडोज, मतलब खिड़कियां और दरवाजे होते। घर में हर रूम होते, तो हर बहुत सारे रूम होते। उस रूम में दरवाजे और खिड़कियां होती है, सभी के घर में होते हैं। तो क्या कह रहा है कि इट आल्सो हैज मेनी विंडोज एंड डोर्स। तो घर में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां होती है। तो क्या है, पूरा करते हैं। ए गुड्स हाउस हैज मेनी रूम्स, इट आल्सो हैज मेनी विंडोज एंड डोर्स। एक अच्छे घर में बहुत सारे रूम होते हैं और घर में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां भी होती है। फिर आगे, द विंडो the windows and doors allows fresh air and sunlight to come in. क्या कर रहा है? The windows and doors allow fresh air and sunlight to come in. The windows, WINDOWS, windows and and doors, DOORS, doors allow, ALLOW, allows fresh, FRESS, fresh air, AIR, air and sunlight, 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 to come, 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 in, I and in. The windows has door allow fresh air and sunlight to come in. मतलब खिड़की और दरवाजों से, क्या कह रहा है? खिड़की और दरवाजों से हमारे रूम में क्या होती है? फ्रेश एयर, मतलब ताजी हवा और सूर्य के प्रकाश
कम आती है। तो क्या कह रहा है कि दरवाजे और खिड़की से ताजी हवा और सूर्य की प्रकाश आती है। तो अब इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। ए गुड हाउस हैज मेनी रूम्स, मतलब एक अच्छे घर में बहुत सारे क्या होते हैं, रूम होते हैं। जितना बड़ा घर रहेगा उतने रूम होंगे। तो क्या कह रहा है कि ए गुड हाउस हैज मेनी रूम्स, मतलब एक अच्छे घर में बहुत सारे रूम होते हैं, कमरे होते हैं। इट आल्सो हैज मेनी विंडोज एंड डोर्स, और उस रूम में मतलब उस घर में क्या होती है, बहुत सारे विंडो। तो कई प्रकार के भाव में तो हेज मेनी मतलब बहुत सारे विंडो मतलब खिड़कियां और दरवाजे होते हैं। द विंडोज एंड डोर्स अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू कम इन, और उन्हीं दरवाजों और खिड़कियों से क्या आते हैं घर में, ताजी हवा आती है और सूर्य का प्रकाश आता है। तो क्या करेंगे, जब हमारे घर में रूम होते हैं और उस रूम में बहुत सारी खिड़कियां होती है और क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं, और उन्हीं दरवाजों और खिड़कियों से हमारे रूम में, हमारे कमरे में क्या आती है, फ्रेश हवा मतलब ताजी हवा आती है और सूर्य का प्रकाश भी आता है। अब देखो आगे बुक में, हमारे बुक में पिक्चर बना हुआ है और लिखा हुआ है। बुक पे ध्यान दो बच्चों, इसे लिखा हुआ है वी स्लीप इन द बेडरूम। वी स्लीप इन द बेडरूम, हम कहाँ सोते हैं। स्लीप यानी क्या होता है, सोना। तो हम कहाँ सोते हैं, बेडरूम में। जहाँ पर सोते हैं, जहाँ पर हम लोग सोते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस रूम को क्या कहा जाता है, बेडरूम। बेडरूम यानी शयन कक्ष, मतलब आराम करने का स्थान या जगह। तो वी स्लीप इन द रूम्स, जहाँ हम लोग सोते हैं उसको क्या कहेंगे, बेडरूम। देखो बुक में पिक्चर बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सोए हुए हैं, सोने का कमरा होता है जहाँ पर सोते हैं उसको क्या कहा जाता है, शयन कक्ष। तो वी स्लीप इन द बेडरूम, हम कहाँ सोते हैं, बेडरूम में। कहाँ, बेडरूम में। जहाँ पर हमारे रूम में, हमारे घर में जिस रूम में हम लोग सोते हैं उसको क्या कहा जाता है, बेडरूम। फिर देखो उसी में आगे लिखा हुआ है वी स्टडी इन द क्या कह रहा है, वी स्टडी इन द स्टडी रूम, हम कहाँ अध्ययन करते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टडी रूम में। स्टडी रूम जिसको कहा जाता है अध्ययन कक्ष, मतलब पढ़ने वाला कमरा। हम कहीं भी तो नहीं पढ़ सकते, हमको पढ़ने के लिए एकांत चाहिए, शांत वातावरण चाहिए। तो जहाँ जिस रूम में हम शांति से आराम से पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टडी रूम। तो वी स्टडी इन द स्टडी रूम, हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टडी रूम में। कहाँ पढ़ते हैं, स्टडी रूम में। वी कुक क्या लिखा हुआ है, वी कुक फूड इन द किचन। वी कुक फूड इन द किचन।
जहाँ पर खाना पकता है या बनता है उस रूम को क्या कहा जाता है? किचन। जहाँ पर मम्मी हम लोग की मम्मी लोग जहाँ खाना बनाती है उसको क्या कहते हैं? उस रूम को क्या कहते हैं? किचन। किचन यानी होता है रसोई घर। क्या होता है? रसोई घर। जहाँ पर खाना बनता है। घर में सब रूम अलग अलग बांटा हुआ है कि किस रूम में खाना बनाना है, किस रूम में पढ़ना है, किस रूम में सोना। एक ही काम तो सब रूम में नहीं हो सकता कि एक ही रूम में हम खाना बना रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वो काम तो नहीं कर सकते। तो सब रूम का अलग अलग काम होता है। जहाँ पर हम लोग की मम्मी खाना बनाती है उसको क्या कहा जाता है? किचन। किचन यानी रसोई घर। तो वी कुक फूड इन द किचन। जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसको क्या कहते हैं? किचन या फिर रसोई घर। फिर आगे देखो, वी ईट meals in the We eat meals in the dining room। क्या कर रहा है? We eat meals in the dining room। हम लोग जहाँ पर भोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? डाइनिंग रूम। क्या कहा जाता है? डाइनिंग रूम। जहाँ पर हम सभी जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सब एक साथ जिस रूम में खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डाइनिंग रूम। कौन सा रूम कहा जाता है? डाइनिंग रूम। जहाँ पर हमारे घर के सभी परिवार सदस्य खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कौन सा रूम कहा जाता है? डाइनिंग रूम या फिर भोजन कक्ष। क्या कहा जाएगा? भोजन कक्ष। We eat meals in the dining room। हम लोग जहाँ पर भोजन करते हैं उसको क्या कहेंगे? डाइनिंग रूम या भोजन कक्ष। We welcome क्या लिखा हुआ है? वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। हम लोग के घर पे जब हम लोग के गेस्ट लोग आते हैं, मतलब हम लोग के मेहमान, हम लोग के घर पे मेहमान आते हैं तो उनको कहाँ पर बिठाला जाता है? ड्राइंग रूम में, मतलब बैठक कक्ष। जैसे हम कह सकते हैं दलान कह सकते हैं, देहाती भाषा में कहते हैं कि दलान। जो भी गेस्ट लोग आते हैं, मेहमान आते हैं जेंट्स, उसको कहाँ बिठाया जाता है? दलान में। तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग रूम या फिर बैठक कक्ष। या फिर हम लोग का घर है, बड़ा सा घर रहता है तो उसमें आगे के रूम में या किसी भी रूम में गेस्ट, जो भी गेस्ट लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उसको बिठाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो उसको जिस रूम में बिठाते हैं उस रूम को क्या कहा जाएगा? ड्राइंग रूम। क्या कहा जाएगा? ड्राइंग रूम या बैठक रूम। तो वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। मतलब हम लोग के घर पे जो मेहमान आते हैं उसका स्वागत के लिए हमको जिस रूम में बिठाते हैं उस रूम को क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम। क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम। हमारे घर पे जो भी गेस्ट लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उसको हम कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में, मतलब बैठक रूम में। जहाँ पर मेहमान को बिठाया जाता है वो कौन सा रूम कहलाता है? ड्राइंग रूम। तो वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। तब हमारे घर पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको स्वागत के लिए उनको कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में, मतलब बैठक कक्ष में उनको बिठाया जाता है।
फिर आगे वी टेक bath in the bathroom. We take bath in the bathroom. हम लोग कहाँ पर नहाते हैं? बाथरूम में। जहाँ पर हम लोग नहाते हैं उसको क्या कहते हैं? बाथरूम यानी स्नान घर। क्या कहते हैं? स्नान घर, जहाँ पर हम लोग नहाते हैं। तो वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हम लोग कहाँ पर नहाते हैं? बाथरूम में, यानी कि स्नान घर में। वी टेक बाथ इन बाथरूम। हमको कहाँ नहाना चाहिए? बाथरूम में। कहाँ? बाथरूम में। वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हमको कहाँ नहाना चाहिए? बाथरूम के अंदर एक रूम बना हुआ रहता है जिसमें पानी भी रहता है। उसी में हम मतलब उस स्पेशल घर जो होता है वो नहाने के लिए बनाया जाता है, और बाथरूम जो कहा जाता है उसको हम स्नान घर भी कहते हैं, जो सभी के घर में होता है। तो वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हमको कहाँ नहाना चाहिए? बाथरूम में, यानी कि स्नान घर में नहाना चाहिए। तो बुक में दिया हुआ है कि स्नान घर एक अलग से बना हुआ रहता है जिसमें हम लोग नहाते हैं। तो ये तो हो गया रूम इन ए हाउस। मतलब हाउस में, हमारे घर में जो रूम होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे घर में कौन कौन से रूम होते हैं, किस रूम में क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स होम्स के बारे में, कि एनिमल्स जानवरों के भी घर होते, जिस तरह से हम लोग के घर होता है उस तरह से जानवरों के भी घर होते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है आगे? बुक में देखो, एनिमल होम्स मतलब जानवरों का घर। जिस तरह से हमको घर की जरूरत है उसी तरह से जानवर को भी घर की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या कह रहा है? ऑल एनिमल्स आल्सो नीड होम्स। क्या है? ऑल एनिमल्स आल्सो नीड होम, मतलब सभी जानवर को किसकी जरूरत है? घर की। जिस तरह से हम लोग को रहने के लिए घर जरूरी है उसी तरह से जानवर को भी रहने के लिए, एनिमल्स को भी रहने के लिए घर जरूरी है। तो क्या कह रहा है? ऑल एनिमल्स आल्सो नीड होम्स। ऑल एनिमल्स आल्सो नीड होम। सभी जानवर के लिए घर जरूरी है। क्या कह रहा है? कि सभी जानवर के लिए घर जरूरी है। We build homes for क्या कह रहा है? कि वी बिल्ड हाउस फॉर एनिमल्स डेट लिव विथ अस। मतलब वी बिल्ड होम्स फॉर एनिमल्स डेट लिव विथ अस।
हम उन सभी जानवरों के लिए घर बनाते हैं जो हमारे साथ में रहते हैं। जैसे हमको घर की जरूरत है, हमारे घर में जितने सदस्य उसका सबके लिए मतलब एक एक रूम तो तैयार करते ही है। उसी तरह से जानवरों के लिए भी घर जरूरी है। और हम लोग के साथ जो जानवर रहते हैं, जैसे हम लोग के साथ जो जानवर रहते हैं उनके लिए भी हम घर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग घर में गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो क्या उसको अपने रूम में बिठाते सुलाते हैं? नहीं, उसके लिए अलग से रूम बनाते हैं। घर से बाहर या घर में ही उसको अलग स्पेशल रूम दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि जो जानवर हमारे साथ में रहते हैं उसके लिए हम अलग से घर बनाते हैं। जैसे हम लोग गाय रखते हैं तो गाय के लिए अलग से रूम बनाते हैं, भैंस रखते हैं तो उसके लिए अलग रूम बनाते हैं। अगर बकरी रखते हैं, कुत्ता पोसते हैं, बिल्ली पोसते, जो भी मतलब एनिमल्स को हम अपने साथ में रखते हैं उसके लिए अलग से घर बनाते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है, ऑल एनिमल्स आल्सो नीड होम, मतलब सभी जानवरों को घर की जरूरत है। वी बिल्ड होम फॉर एनिमल्स दैट लिव विथ अस, हम उन सभी जानवर के लिए घर बनाते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। अब देखो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ए काउ लिव इन शेड, गाय कहाँ रहती है? शेड में, जिसका घर अलग से बना हुआ रहता है। ए काउ लिव ए शेड, क्या है? ए काउ लिव ए शेड, काउ जिसमें काउ रहती है उसको क्या कहा जाता है? शेड। क्या कहा जाता है? शेड। ए काउ लिव ए शेड, जिस तरह से हम जहाँ रहते हैं उसको घर कहते हैं, होम कहते हैं, उसी तरह से जहाँ पर गाय रहती है उसको क्या कहा जाता है? शेड। गाय के जो रहने की जगह है, जो रूम है, उसको क्या कहेंगे? शेड। तो सभी मतलब गाय को कहाँ रखा जाता है? शेड में। गाय के रहने के घर को क्या कहते हैं? शेड। गाय कहाँ रहती है? शेड में। तो ए काउ लिव ए शेड, गाय कहाँ रहती है? शेड में। इसी तरह से देखो बुक में दिया हुआ है, ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टाबल्स, तो हॉर्स कहाँ रहता है? घोड़ा कहाँ रहता है? अस्ताबल में। जहाँ पर घोड़ा रहता है उसको क्या कहा जाता है? अस्ताबल। इसको याद करना है कि गाय के रहने की जगह को क्या क्या कहते हैं, घोड़े के रहने की जगह को क्या कहते हैं। तो गाय के रहने की जगह को क्या कहते हैं? शेड। और ए हॉर्स लिव इन ए अस्ताबल, और घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़े के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? अस्ताबल। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्ताबल में। फिर आगे, ए डॉग A dog lives in a kennel. A dog lives in a kennel. एक कुत्ता कहाँ रहता है? केनल में। जहां पर कुत्ते को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? केनल। क्या कहते हैं? केनल। KENNEL, केनल। जहां पर कुत्ते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? केनल। इसको याद रखना है, कुत्ते के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? केनल। जहां पर डॉग रहते हैं वो क्या कहलाता है? केनल।
इन ए कूप। हेन कहाँ रहता है? कूप में। हेन के रहने की जगह को क्या कहा जाएगा? कूप। क्या कहा जाएगा? हेन के रहने की जगह को कूप। तो ए हेन लिव्स इन ए कूप। हेन कहाँ रहता है? कूप में। कहाँ? कूप में। तो हेन के रहने की जगह को क्या कहा जाएगा? कूप। क्या कहा जाएगा हेन के रहने की जगह को? कूप। इसको ध्यान से समझो और याद होना चाहिए आप लोग को कि हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। डॉग कहाँ रहता है? केनल में। हेन कहाँ रहती है? कूप में। ए लोयन लिव्स इन ए डेन। लोयन कहाँ रहता है? शेर। शेर के रहने की जगह क्या कहा जाता है? डेन। डेन यानी होता है गुफा। डेन यानी क्या होता है? गुफा। तो शेर कहाँ रहता है? गुफा में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में यानी कि डेन। डेन में। डेन में कौन रहता है? लोयन। लोयन कहाँ रहता है? डेन में। तो ए लोयन लिव्स इन ए डेन। ए लोयन लिव्स इन ए डेन। लोयन कहाँ रहता है? डेन में यानी कि गुफा में। ए रेबिट लिव्स इन ए हच। क्या लिखा हुआ है? ए रेबिट लिव्स इन ए हच। रेबिट कहाँ रहता है? खरगोश कहाँ पर रहता है? हच में। कहाँ रहता है? हच में। ए रेबिट लिव्स इन ए हच। रेबिट कहाँ रहता है? हच में। आप लोग को याद रहना चाहिए कि पूछा कि रेबिट या खरगोश के रहने की जगह को क्या कहते हैं? तो खरगोश की रहने की जगह को हच कहते हैं। क्या कहते हैं खरगोश की रहने की जगह को? हच। Fish are kept in a aquarium. Fish are kept in a aquarium. फिश कहाँ रहती है? फिश कहाँ रहती है? तो फिश एक्वेरियम। फिश के रहने की जगह क्या है? एक्वेरियम। क्या है? एक्वेरियम यानी पानी में। फिश कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है? पानी में, मतलब पानी के अंदर, समुद्र में। तो फिश आर कीप्ड इन ए एक्वेरियम, मतलब मछली को कहाँ रखते हैं? तो मछली को एक्वेरियम में रखते। कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं, जो कांच का बना हुआ रहता है जिसमें मछली को रखा जाता है। तो फिश आर कीप्ड इन ए एक्वेरियम। फिश को, मछली को कहाँ रखते हैं? तो मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में। कहाँ रखते हैं फिश को? एक्वेरियम में। ए स्पाइडर मेक्स ए वेब। स्पाइडर यानी मकड़ी। क्या होता है स्पाइडर का मतलब? मकड़ी या मकड़ा। मकड़ी जो है वो क्या बनाता है? क्या बनाता है मकड़ा? सभी के घरों में बनता है वेब यानी कि जाल।
मकड़ा क्या बनाता है? जाल बनाता है, उसी में रहता है। तो सभी के घर में रहता है मकड़ा, देखे हो ना। तो ए स्पाइडर मेक्स ए वेब, स्पाइडर क्या बनाता है? मकड़ा क्या बनाता है? जाल बनाता है और उसी जाल में वो रहता है। जब वेब जो है उसी का उसका घर होता है। क्या होता है मकड़े का घर? वेब। तो मकड़ा कहाँ रहता है? मकड़ा क्या बनाता है? वेब में, और वेब में मतलब जाल में, और जाल में ही रहता है। तो उसे रहने का घर क्या होगा? वेब। A bird makes a nest. A bird makes a nest. अब एक पक्षी क्या बनाता है? नेस्ट। क्या बनाता है? नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। तो ए बर्ड्स मेक्स ए नेस्ट, तो एक पक्षी क्या है बनाता है? घोंसला, और उसी में रहता है। तो जिसमें पक्षी रहता है उसको क्या कहा जाएगा? नेस्ट। उसका घर क्या हो जाएगा? नेस्ट। जिसमें पक्षी रहता है उसको क्या कहते हैं? नेस्ट, और उसका वो घर हो जाएगा। तो पक्षी क्या बनाता है? बर्ड्स क्या बनाते हैं? तो बर्ड्स जो है वो नेस्ट बनाते हैं और उसी में रहते हैं, और वही उसका घर है। तो ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में। एक बार उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एनिमल्स होम्स मतलब जानवरों का घर। जिस तरह से हम लोग को घर की जरूरत है उसी तरह से जानवरों को भी घर की जरूरत है। तो ऑल एनिमल्स आल्सो नीड होम्स। सभी जानवर को क्या जरूरी है? घर। सभी जानवर को घर जरूरी है। वी बिल्ड होम फॉर एनिमल्स दैट लिव विथ अस। हम उन जानवरों का घर बनाते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। अगर हम गाय रखते हैं तो हम गाय के लिए अलग घर बनाते हैं, भैंस रखते तो उसके लिए अलग घर बनाते हैं, बकरी रखते तो उसके लिए अलग घर बनाते। मतलब हम लोग कहने का मतलब है कि हम लोग के साथ जो भी जानवर रहता है उन सभी जानवर के लिए हम अलग से घर बनाते हैं। अब जैसे अलग से जो घर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? किस जानवरों के लिए क्या घर बनता है उसको क्या कहते हैं? इसे पढ़ेंगे। जैसे ए काउ लिव ए शेड। तो काउ जो है वो कहाँ रहती है? शेड में। जहां पर काउ रहती है उसको क्या कहते हैं? शेड। तो काउ के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? शेड। ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टबल। अब हॉर्स कहाँ रहता है? हॉर्स के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? अस्तबल। हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। ए डॉग लिव्स इन ए केनल। डॉग कहाँ रहता है? केनल में। डॉग के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? केनल। ए hen लिव्स इन ए कूप। hen कहाँ रहती है? मुर्गा कहाँ रहता है? कूप में। मुर्गे के रहने की जगह को क्या कहा जाएगा? कूप। ए लोयन लिव्स इन ए डेन। अब लोयन कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? गुफा में। शेर के रहने की जगह क्या कहा जाएगा? डेन यानी कि गुफा। ए रेबिट लिव्स इन ए हज। ए रेबिट लिव इन ए हज। रेबिट के रहने की जगह को क्या कहा जाएगा? रेबिट कहाँ रहता है? हज में। जहां पर रेबिट रहता है उसको क्या कहा जाएगा? हज। रेबिट के रहने की जगह को क्या कहेंगे हम? हज। फिश आर कीप्ड इन ए एक्वेरियम। फिश आर कीप्ड इन ए एक्वेरियम। फिश को कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में। फिश को, मछली को कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में, जो कांच का बना हुआ रहता है उसमें मछली को रखा जाता है। ए स्पाइडर मेक्स ए वेब। ए स्पाइडर मेक्स ए वेब। स्पाइडर क्या बनाता है? मकड़ा क्या बनाता है? वेब यानी कि जाला। क्या बनाता है स्पाइडर? जाल बनाता है और उसी जाल में वो रहता है। तो जिस जाल में वो रहता है उसको क्या कहा जाएगा? वेब। ये उसका घर हुआ। मकड़े का घर क्या हुआ? वेब। तो मकड़ा क्या है? क्या बनाता है? स्पाइडर क्या बनाता है? वेब।
वेब बनाता है मतलब जाल बनाता है और उसी में वो रहता है। ए बर्ड्स मेक ए नेस्ट। ए बर्ड्स मेक्स ए नेस्ट। पक्षी क्या बनाता है? नेस्ट यानी कि घोंसला। पक्षी क्या बनाता है? घोंसला, और उसी में वो रहता है। जिसमें पक्षी रहता है उसको क्या कहा जाएगा? नेस्ट मतलब घोंसला। तो ए बर्ड्स मेक्स ए नेस्ट, तो पक्षी क्या बनाता है? घोंसला बनाता है और उसी में रहता है, उसी का वो घर कहलाता है। पक्षी के घर को क्या कहेंगे? नेस्ट। तो ये हो गया आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपका एंड हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।